जय श्री कृष्ण महाराज, जय श्री कृष्ण। जी जी, हरिओम नमो। ओ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणचक्षुः श्रोतमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहम् ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्तु निराकरणमस्तु तदात्मनि निरते उपनिषस्तु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय 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 जय राम। स यथा शकुनि सूत्रेण प्रबद्धो दिशं प्रतीत्वान्यत्र आयतनम् अलब्ध्वा बन्धनम् एव उपाश्रयते। एव खलु सौम्य तन्मनो दिशं दिशं पतित्वा अन्यत्र आयतनम् लब्ध्वा प्राणम् एव उपाश्रयन्ते। प्राणम् एव उपाश्रयते प्राणबन्धनम् हि सौम्यमन इति। छांदोग्योपनिषद 6वां अध्याय में आरुणि उद्दालक श्वेत केतु यानी पिता पुत्र का संवाद। पिता भी तत्व और उनका पुत्र भी जिज्ञासु है। 24 वर्ष वेदाज्ञ गुरुकुल में रह करके जब अपने घर आए तो उनके पिताजी ने पूछा
कि जिसको जान लेने के बाद सबको जान लिया जाता है, तत्र मतम अमतम भवति। वो जो मत है अमत हो जाता है, वहां पर कोई वाद विवाद नहीं होता है। ये द्वैतवाद है, ये अद्वैतवाद है, ये विशिष्टाद्वैतवाद है, क्योंकि परमेश्वर में कोई वाद विवाद नहीं है। कोई उच्च नीच ये सब ब्रह्म तत्व में नहीं है। द्वैताद्वैत से रहित परमेश्वर। तो उसी पक्ष में ये कहा कि सदैव सौम्यम इदम अग्रे आसित एकमेवा। पहले सत ही था। उसी को समझाते समझाते यहाँ पर त्रिवृत्त करण की बात कही। तेज का, जल का, अन्न का, स यथा शकुनि सूत्रेण प्रबद्धो दिशम दिशम पतित्वा अन्यत्र आयतनम अलब्ध्वा बंधनम एव उपाश्रयते। एवं एव खलु सौम्य तन्मनो दिशम दिशम पतित्वा अन्यत्र आयतनम अलब्ध्वा प्राणम एव उपाश्रयते। प्राण बंधनम ही सौम्य मन इति। कहते हैं जैसे शकुनी है। एक शकुनी शब्द का अर्थ संस्कृत में पक्षियों को शकुनी कहते हैं। यथा शकुनी सूत्रेण प्रबद्धो, और वो पक्षियों को जो पैर है उसको रस्सी में किसी ने बांध दिया है। तो क्या करता है, जहां वो पक्षी में उसके पैर को बांध दिया है, तो दिशम दिशम पतित्वा, सारे 10 दिशा में वो जा करके इधर उधर घूमता है। उस जो रस्सी बंधा हुआ है पैर में, उससे निकलने के लिए अन्य दिशा, इधर दिशा, जहां उनको इधर उधर सभी तरह चारों दिशा में पतित्वा वो घूमता है। अन्यत्र आयतनम, और सोचता है कि कहीं रहने का स्थान हो जाए, आश्रय मिल जाए। लेकिन वो रस्सी इतना लंबा चौड़ा बांधा है वो व्यक्ति ने, ये वो पक्षी वहीं पर घूमता है जहां तक रस्सी जाता है। कोई आयतन नहीं मिलता, आश्रय नहीं मिलता, अलब्ध्वा। अब इधर उधर घूमते घूमते थक जाता है, तो करता क्या है, तो कहा बंधनम एवं उपाश्रयते। जहां पर बंधा हुआ है इतना दूर तक वो दौड़ता है, और जहां पर वो बंधा हुआ है उसी में ही पहुंचता है, उससे अलग नहीं हो सकता। बंधन स्थान है उसी का ही आश्रय लेता है। बंधनम एव आश्रयते एवं एव खलु साम्य। हे सौम्य, इस प्रकार से चारों तरफ से दिशम दिशम प्रति माने वो परिभ्रमण करता है। तद अनुसार तन मनो दिशम दिशम पतित्वा, इसी प्रकार से कह रहे हैं कि ये जो मन है सभी दिशा में दौड़ता है। इधर गया उधर गया, सभी दिशा में, कभी बम्बई, कभी दिल्ली, कभी अमेरिका, कभी लंदन, दिशा विदिशा में सभी जगह उड़ करके। तो कहता है अन्यत्र आयतनम अलब्ध्वा, कहीं उसको आश्रय नहीं है, मन का कोई आश्रय नहीं है, तो जाएगा कहाँ। तो कहते हैं प्राणम एव उपाश्रयते।
कहीं आश्रय न मिलने पर प्राण का ही आश्रय लेता है। ये मन प्राण का आश्रय लेता है। प्राण बंधनम भी सौम्य मन इति, क्योंकि ये जो मन है प्राण रूप ही इनका जो है ना प्राण बंधनम, प्राण रूप बंधन ही है मन का, प्राण रूप बंधन वाला है। दूसरा कोई आश्रय नहीं। मन घूमता है, संकल्प करता है, विकल्प करता है। जैसे पक्षी एक रस्सी में बंधे हुए हैं, ऐसे ये मन भी बंधा हुआ है। ये भी संसार के जो त्रिगुण है, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, इसी में बंधा हुआ है। तन मन स्वतंत्र कृतम, इसलिए वो मन जो है स्वतंत्र कृत नहीं है, स्वतंत्र नहीं है, परतंत्र है। और वो जा करके जो प्राण है, चेतन है, उसका ही आश्रय लेता है, थक जाता है। इसलिए षोडश कलम अनु उपचितम मनो निर्धारितम, इसलिए जो प्राण तत्व है उसी का आश्रय लेकर के मन वहीं बैठ जाता है, मन थक जाता है। इसी प्रकार से जीव शास्त्रों में कहा गया है कि परमात्मा स्वबस है, जीव परतंत्र है। स्वबस भगवंता, जीव परतंत्र, स्वबस भगवंता। जीव परतंत्र है और स्वतंत्र जो है परमेश्वर है, परमात्मा है। तो ये मन भी संकल्प करता है, विकल्प करता है, अनेक चिंतन करता है और तीनों गुणों में घूमता घूमता, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, सभी पर ये घूमता घूमता जा करके मन अपने प्राण में ही, प्राण तत्व में ही बैठ जाता है। इसलिए दोनों प्रकार के निरूपण है शास्त्रों में। कृष्ण भगवान 16 कला से युक्त हैं और राम जी 12 कला से युक्त हैं, लेकिन 12 कला भी पूर्ण है और 16 कला भी पूर्ण है। भगवान के 12 कला भी पूर्ण है, अपूर्ण नहीं है। तब किसी ने पूछा कि आप 12 कला में क्यों आए? तो कहा कि देखो हम लोग सूर्य वंशी हैं और सूर्य नारायण 12 कला से में ही विराजमान रहते हैं। सूर्य नारायण का जो कला है वो 12 कला है और सूर्य वंशी राम, इसलिए उन्होंने सोचा कि हम 12 कला से भी अवतार लेंगे, 12 कला से युक्त होकर के अवतार लिया। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि वो अपूर्ण नहीं है, वो पूर्ण है, क्योंकि सूर्य का जो है ना 12 कला ही होता है, 12 कला, 12 कला ही आदित्य, 12 कला से युक्त आदित्य नारायण है। इसी प्रकार से चंद्र भगवान कृष्ण यहाँ चंद्रवंशी है, जादव, और चंद्र नारायण का कला 16 कला ही होता है। पंचदश कला प्रतिष्ठा वेदांत कहता है, कठोपनिषद 15 कला, और जब 15 कला से आते हैं तो धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। 16 कला तक जो है, पूर्णिमा तक उनका पूरा 16 कला हो जाता है। इसलिए कहते हैं 16 कला पुरुषम पृच्छामि, जिसको उपनिषद में पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते कहा। ऐसे 16 कला को, 16 कला से युक्त जो परमात्मा है उसको मैं पूछता हूँ। इसे 16 कला
पुरुषम पृच्छामि। 16 कला से युक्त परमेश्वर को मैं पूछता हूँ। तो कहते हैं कि इस प्रकार से 16 कला से युक्त होकर के चंद्रमा है, क्योंकि चंद्रवंशी है भगवान कृष्ण, चंद्रमा 16 कला वाले हैं। 16 कला से युक्त होकर के योगेश्वर कृष्ण का अवतार हुआ। जैसे उनके वंश है, सूर्य वंश, चंद्र वंश, उस मर्यादा का पालन करने के लिए भगवान कला का रूप धारण करते हैं। चंद्रवंशी कृष्ण है तो 16 कला, सूर्यवंशी राम जी हैं तो 12 कला। इसलिए वेदांत का कहना है कि वो 12 कला भी पूर्ण है। पूर्णमदः पूर्णमिदम् ऐसे न समझे कि वो कला अपूर्ण है, क्योंकि भगवान कभी अपूर्ण होते नहीं है। षोडश कलम मंदो पतितम निर्धारितम। इसलिए ये कहते हैं कि ये 16 कला से ये विषय लेकर के जीव तन मन से युक्त होता है, संकल्प विकल्प करता है और जाकर के वही मन अंतिम में घूमता है। आद्यो विजन बानास्मि कोन्योस्ति सदृशो मया इत्येवं अज्ञानम विमोहिता अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेशु पतंती नरके असुचौ। तो कहते हैं अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल अनेक प्रकार के चित्त विभ्रांत है, मोह जाल से युक्त है। प्रसक्ता काम भोगेशु, और कामना वासना के अधीन है, इसलिए पतंती नरके असुचो, अपवित्र नरक में जाकर के गिरते हैं। ये नरक को अपवित्र बताया, इसलिए इसका नाम नरक है। ये सब प्रकार से मन कामना और संकल्प के पीछे वो दौड़ता है। ऐसे शास्त्रों में उदाहरण दिया गया है, कई ऐसे उदाहरण है। पांडु महाराजा जब वन में गए तो एक ऋषि मृग के वेश में क्रीड़ा कर रहा था। उसके कामना उसको मृग बना दिया, मृगिणी के साथ उनका क्रीड़ा चल रहा था, बाण चलाया और उस समय मृग को लग गया तो उसने श्राप दे दिया कि तुम भी जब अपने पत्नी के संसर्ग से आओगे तो तुम्हारा नाश हो जाएगा। तो कभी कभी ऐसे कथा कई पुराणों में जो कथा आती है, अमुक महर्षि अमुक रूप में विचरण कर रहे हैं, प्राणम उपाश्रयते। ये मन चारों दिशा में घूम घूम करके पाँच मिनट में आने वाला है। आवाज कट रहा है।
उनके साथ उसका संबंध होता है। इसलिए ये जीव को भी कहा गया, जीव भी इस प्रकार से अनेक प्रकार से चित्त वृत्ति के द्वारा वो परिभ्रमण करता रहता है। चाय, हाँ वही खा रहा हूँ। वही खा रहा हूँ। हरिओम। कम लगती है, बंद है ना पूरी, इसे लग रही है। इसे लग रही है। और लाइट जलती रहती है इतनी ज़्यादा, इतनी लाइटों से गर्मी हो जाती है। धर्मेंद्र जी, स्वामी जी आवाज कट हो रहा है। हाँ थोड़ा ऐसे चल रहा है। तो मन का क्रोशंती कहने का मतलब ये हो गया, मंच में जो लोग बैठे हैं वो भाषण दे रहे हैं, प्रवचन कर रहे हैं। लोग हैं वो अपना आक्रोश दिखा रहे हैं, बोल रहे हैं, प्रवचन कर रहे हैं या भाषण दे रहे हैं। इसी प्रकार से लोग कहते हैं गंगायाम घोष, गंगा में घोष है। गंगा में घोष माने गंगा में लोग रहते हैं, कुटिया बना करके गंगा में रहते हैं। कर दिया वो बंद था, तो कर दिया। जैसे जीव को ही ग्रहण करना है, ये अर्थ है। चले आश्रयभूत ये प्राण द्वारा जो है यहाँ पर जो पर देवता है जीव का ही ग्रहण होता है। मन रूप उपाधि को लेकर के जीव जो है मन रूपी उपाधि पड़ गया ₹1,00,000 का। बेड हो तो सही है। अरे भोलेनाथ। और मन संकल्प विकल्प करता है ये जीव रूप उपाधि को लेकर के। प्राण शरीरों भा रूप इत्यादि श्रुते, प्राण शरीर और प्रकाश स्वरूप है ये श्रुति भी कहती है। असना पिपासे हे मैं सौम्य बीजा निहिति यत्र एतद पुरुषो
अशीषिति नामाय एवो तदसितम। कितनी बार समझाया तेरे को मैं? तो एक कान नहीं लगा सकता है? एक कान 50 बार समझाया कि एक कान लगाया है। एक कान पापा के लिए रख। हाँ हम कुछ भी कहते हैं वो, हाँ ये दिक्कत देता है। एक समय के बाद में आपको ये पता लगाने चल जाएगी। हाँ सुना नहीं पड़ेगा आदमी को। सन्नाटा आता है, वाइब्रेशन सी होती है कान में, आदत पड़ जाती है ना उसको। इससे अच्छा वो वाला है जो करके जो कान पे रख लेते हैं ना, वो ज्यादा अच्छा है। माइक बंद हो गया महाराज जी का, आवाज नहीं आ रही। नहीं, उसका नेट खराब है, बीच बीच में आवाज कट हो रही है। काशी से आ रहा मंदिर से लाइव, लाइव इंटरनेशनल। हाँ अब बताओ अरे जगह बदल कर स्वामी जी के कागज और हाँ मैं कीधु तो फरक आवाज कटता ही है। ना लोकेशन बदलाव से तो हर कोई कहीं दूर हाथ में लाख रुपए से लाख रुपए से बात नहीं। अच्छा मतलब ये है कि आज बता रहा था ये कुल मिला के एक लाइन में बात कहूँ, शर्मा जी, स्वामी जी का आवाज बहुत कट हो रहा है। कुछ अलग जगह पे जा सकता है क्या? बात करना पड़ेगा। असामान्य शर्मा जी भी निकल गए। तो वो और ऊपर और देखता हो, वो नीचे नहीं देखता है। जिधर से चला है उधर से देखना बंद हो जाता है। वो रास्ते जिन रास्तों से वो उड़ता हुआ गुजरा है, उधर उन रास्तों की तरफ जाना वो पसंद नहीं करता है, क्योंकि उसे और आगे रास्ते दिख जाते हैं। देखा लो, बात ये थी कि आप कानपुर तो गए थे हमारे साथ हैं? कानपुर गए थे, दिल्ली भी पहुंचे। दिल्ली में गाड़ी में हमारे संग गए थे? संग नहीं गया था, मैं अलग से गया था। अलग से गए थे भाई साहब, जब तक दिल्ली हरिओम शर्मा जी। मैंने एक मिनट, हालांकि कानपुर में तो देखो सजावट कुछ अलग थी, समझ ना, लेकिन जब दिल्ली पहुंचा हूँ मैं, तो मैं एक मिनट में समझ गया ये आदमी क्या है। जैसे आज से 20 साल अरे जी क्या हुआ? तो स्वामी जी का बहुत डिस्टर्बन आ रहा है। उस स्थिति से जो है रुके थे। दो बार आए, निकल गए और आवाज कट कर रहा है। कुछ स्थान बदली करने को बोल सकते हैं आप। मेट्रो चला गया था मैं दिल्ली गया था, रात को पहुंचा था, दीपक जी के पास फोन करा, दीपक भाई के पास हो रहा है, पूरा प्रोग्राम कुछ जगह हो रहा है, तो मैंने जहाँ से था वहाँ से मैंने ऑटो करा, तो जाना 300 रुपये करीब उसने दिए। मैंने भाई जहाँ पहुँचना है वहीं पहुँचो, वहीं रुकेंगे। वहाँ पहुँचा तो जो आया बंदा, वहाँ बड़ा प्रोग्राम हो रहा था खाटू श्याम जी का। मैंने शायद यही करवा रहा हो, मेरा मन खुश हो गया मेरा। मैंने यार काम तो अच्छा करवा रहा है ये। एक दिन पहले। अच्छा, अब जब वहाँ पे देखा तो वो सेटअप था दूसरे का, और ये तो जो वहाँ पर आ रहा था उनको स्टे कर रहा था। इसको एक कमरा मिल गया था ऊपर, थोड़ा सा ऊपर जाके जो था वो मिल गया था, तो हम वहाँ पे रुके, तो रुकवा दिया हमें वहाँ पे। हाँ बोलने वहीं पे ये लेटा हुआ, वहीं पे घर बगल में घर वाले इसके और जो लोग आ रहे थे वहीं पे रुक रहे थे। एक कमरे में एक ही कमरा था, बगल में अगल में भी एक एक कमरे थे, 2-3 कमरे थे सब वही धर्मशाला स्टाइल के, और गद्दे बिछा दिए थे नीचे जमीन पर। और कुछ लोग जो आए, मतलब हारे तक जो बहन जो मतलब अपने गाड़ी खर्च करके आ रहे हैं, 5-5, 10-10 हजार रुपए खर्च करके जो आदमी आ रहा है और आके धर्मशाला स्टाइल में रुकेगा वो। वर्मा जी। हेलो। हाँ जी हाँ जी। आप फोन कर सकते हैं क्या उनको? शर्मा जी शायद हैं, वो उन्होंने किया हुआ। शर्मा जी वो निकल गए। नहीं शर्मा जी हैं अभी। क्या यूवी वाली